हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे सेकंड पीआरटी का, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है आज 2021 का है, तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप भी इससे अपनी तैयारी को मेजर कर लेना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है। आपको बहुपद दे रखा है 20 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 1 तथा 5x स्क्र माइनस 6x प्लस 1 का मैथोस्मापर्तक पूछा है। इसका मतलब ये है कि आपके इनके जो फैक्टर बनेंगे उनमें से आपको कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये कितनी है, 20x स्क्र माइनस 9x प्लस 1 है। पहले हम इसी का करेंगे। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्र के कोफिशिएंट के साथ आपका कितना है 20, तो 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। अब जो आपका 20 आया, 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जिनका हम माइनस करें, माइनस का मतलब आपके दोनों माइनस भी हो सकते हैं, तो आप उनको प्लस करो तो आपका कितना आंसर आए 9। अब देखो 20 के है, 20 के जो अपने फैक्टर निकाले 5 और 4 आ गए, कितने आ गए 5 और 20, मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20 आ रहा है। अब देखो जमा कर रहे हैं तो हमारा माइनस का 9 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दोनों ही जो हमारे फैक्टर है वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। ये तो हो गया हमारे सिर्फ फैक्टर। उसके बाद जो एक्स स्क्र का जो वेरिएबल होता है ना, उससे हमें डिवाइड भी करना होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 20। इसको काटेंगे 5 चौक 20 और आपका 4 पंजे 20। तो जो x के वेरिएबल आएंगे ना वो देखो क्या आएंगे, यहाँ पे ऊपर 1 आएगा और नीचे आपका 4 आएगा, तो 4x माइनस 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका 5x माइनस 1। ओके, ये तो हमारे फैक्टर आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब इसने सेकंड इक्वेशन भी दे रखी है, दोनों का आपको एलसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ मैथोस्मापर्तक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म क्या है 5x स्क्र माइनस 6x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में भी आपको ऐसे ही करना जैसे आपने उसमें किया। यहाँ पे भी 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और 5 का आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करें तो हमारा कितना है 6, और मल्टीप्लाई करें तो 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 और 1 हमारा कितना आ जाएगा 5, और जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6। बट यहाँ पे क्या है आपका -6, तो आपके दोनों ही जो है माइनस में आ जाएंगे। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, आपका प्लस का 5 आएगा और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका माइनस का 6 आ जाएगा। ओके, अब देखो आपका वेरिएबल क्या है 5, तो 5 से आपको यहाँ से डिवाइड भी करना होगा। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 और यहाँ पे 5x माइनस 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका कॉमन 5x और 5x माइनस 1, ये दोनों कॉमन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे सेकंड मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का जो योग है वो 36 है। अंतिम 3 संख्याओं का योग पूछा है। आपकी 6 संख्याएं हैं, 6 में से 3 का आपको योग दे दिया और 3 का आपसे पूछ लिया। तो जो प्राकृतिक नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। इनका जो सम है वो 36 है, तो इनका सम कर देंगे 1 2 3, 3x आ जाएगा आपका और 2 और 1 3 इक्वल हमारा 36 के आ जाएगा। ठीक है, 3x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 33, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 11, तो जो x है वो हमारा 11 आ गया। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट पूछा है ना, अंतिम 3 पूछा है, तो देखो 3 तक तो आ गई, तो उसके बाद x प्लस हमारा 3 आएगा, x प्लस 4 आएगा और x प्लस 5 आएगा। ये हमारी क्या है, नेचुरल्स नंबर है। अब देखो x को ऐड कर दो या आप डायरेक्ट ऐड करके वैसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, 3x हो गया प्लस हमारा 5 और 4 9, 9 3 12। ठीक है, x की वैल्यू निकाल रखेंगे यहाँ पे 11, तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 12, 3 और 1 4 और 3 और 2 5 और 3 और 1 4, कितना आ गया आपका 45। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है, आपको आंकड़े दे रखा है, इनका आपको मीडियन निकालना है। अब देखो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। उससे पहले हमें काउंट करेंगे जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। तो 10 टर्म है, तो आपका जो नंबर होगा वो कैसे आएगा, जो मीडियन होगा वो कैसे आएगा। अब वो देखो 10 में है ना, आपको इक्वली इधर छोड़ना, इक्वली इधर छोड़ना, तो बीच में आपके हमेशा 2 नंबर बचते हैं। जैसे 1 2 3 4, 4 आप इधर छोड़ दो और 1 2 3 4, 4 आप इधर छोड़ दो, तो बीच में आपके 2 नंबर बचते हैं ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ओके, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पे क्या है 22 है, नहीं 20 भी है,
तो सबसे पहले हमारा 20 आएगा, तो 20 को काट दो। फिर उसके बाद हमारा 22 है, फिर उसके बाद 23 है, और उसके बाद 24 है, 24 नहीं है, 25 और 26, 25 और हमारा 26। ओके, अब 26 के बाद हमारा 28 है, 28 के बाद 31 और 32, 31 और 32, लास्ट हमारा 34 और 35 बचता है, 34 और 35। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 आपने इधर से छोड़ने, 1 2 3 4, 4 आपने ये छोड़ दी। इन दोनों जो नंबर्स हैं इनका सम करके आपको 2 से डिवाइड करना है। 8 और 6 14, 2 2 4 1 5 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो आपका जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में आपका इतना और 6 वर्ष में आपका इतना हो जाता है, मतलब आपको अमाउंट दे रखा है, तो आपका मूलधन पूछा है, जो आपका प्रिंसिपल है ना वो पूछा है। अब देखो 4 वर्ष में वो कितना हो रहा है आपका, 2 3 4 में नहीं, पहले आप 6 का लिख दो ताकि माइनस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो 6 का आएगा हमारा 1443.75, और आपका 4 का कितना दे रखा है, 1237.50। ठीक है, अब देखो ये आपको क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है, और ये आपको जो अमाउंट है वो दे रखा है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ पे 2, और आपका 13, 13 में से 7 जाएंगे तो हमारे 6 बचेंगे, यहाँ 1, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 2 बचेगा। ये हमारे 2 साल का है। अब देखो 2 साल का जो ब्याज है ना, ये आ गया हमारा, 2 साल का ब्याज आ गया। अगर 2 साल के ब्याज को हम 4 साल का ब्याज बना ले और इसमें से माइनस कर दे, तो हमारा क्या प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमारा जो ब्याज है वो निकल जाएगा और आपका जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा। तो 2 को इसको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर्स को पूरा को, तो करेंगे तो कितना आएगा आपका 50, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। ये आपका कितने साल का आ गया, 4 साल का ब्याज। अब 4 साल के ब्याज को माइनस करेंगे हम 4 साल के अमाउंट में से, 1237.50, 4 12 50। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, हमारे अब आएगा प्रिंसिपल। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 14, 14 में से 7 जाएगा तो हमारा 14 में से 7 नहीं, 14 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो 825 आ रहा है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ, आपको 4 वर्ष का दे रखा है, ये यहाँ पे कितने भी वर्ष का दे सकता है, 4 का, 1 का, 2 का, कितना भी दे दे। और आप देखो ना उसमें पूछा क्या है, हो जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ये क्या है, आपका अमाउंट है। अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो हमारी अमाउंट कहलाती है, अमाउंट है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलाएगा, ब्याज निकलाएगा, जो इन दोनों में कॉमन था। तो कॉमन हमारा 2 साल का निकला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 4 साल बना लेना है, क्योंकि 4 साल का जो हमारा मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो दे रखा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से प्रिंसिपल निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको ये नंबर दे रखकर कितने प्रतिशत है, देखो इसका का वाली चीज़ को हमेशा नीचे लिख रहे हैं, तो 364 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 455 इंटू में हमारा 100। अब हम किससे काटे, 5 से काट देते, 5 में 45, 1 और 5 से काटेंगे तो हमारा 20। अब ये हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 में 36, 4 से कट जाएगा तो 20 दूनी 80, 80% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो आपका 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो आपका अधिगमकर्ता है, जो आपका लर्नर है, उसके लिए पूछा है परीक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है, उपचारात्मक, संकलनात्मक, प्रभावनात्मक या निदानात्मक। अगर देखो उसके जो नॉलेज है उसको चेक करना है तो उससे पहले हम उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आपको ये टर्म दे रखी है और इसके क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। इसका मतलब ये आपकी इक्वेशंस दे रखे हैं, तो पहले हम इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी फैक्टर करेंगे।
देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस आपका 4 प्लस आपका 4x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आपका 5 है, फिर x आ जाएगा 5x प्लस हमारा 10 प्लस हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई करते थे, 3x स्क्वेयर प्लस 12 प्लस आपका 12x प्लस 5x प्लस आपका 10 प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0। अब देखो 3x स्क्वेयर तो आपका है ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे ये 5 है, तो 12 और 5 हमारे कितने हो गए यहाँ पे 17x प्लस 12 और 10 हमारे 22 और 2 24 इक्वल टू 0। ये हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है वेरिएबल एक्स स्क्वेयर का जो वेरिएबल है, सॉरी एक्स स्क्वेयर का जो आपका कांस्टेंट है वो कितना है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, क्योंकि एक्स स्क्वेयर की जगह हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट 1 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 72। मल्टीप्लाई करें तो हमारा 72 आना चाहिए और ऐड करें तो हमारा 17 आना चाहिए, ठीक है। प्लस में ही है तो आपका प्लस में ही आएगा। कितने आ जाएंगे, 8 निम हमारा क्या होता है 72 होता है, ठीक है। तो प्लस कर रहे हैं तो हमारे कितना आ रहा है 72, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 72 आ रहा है, और प्लस कर रहे हैं तो भी हमारा 17 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x प्लस आपका 8 आएगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो कितना आ जाएगा x प्लस 3। ये आपके फैक्टर आ जाएंगे। तो ऑप्शन मैच करेंगे। फर्स्ट तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड 3x प्लस x प्लस 3 कितना है 3x प्लस 8 और x प्लस 3। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? गलत पूछा है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, बिल्कुल। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये तो होता ही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल वस्तुनिष्ठ पर केंद्रित होती है, केवल आपको पता है नेगेटिव है, ये हमारा क्या है नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, और हमसे इसमें गलत ही पूछा था। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें देखो नंबर्स दे रखे हैं और इनका सिंप्लीफिकेशन पूछा है। अब आपने देखा जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उनमें सबसे पहले आपको बीच में क्या दे रखा है, का दे रखा है। तो का वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हमें पहले सोल्व करना होता है। यहाँ पे इसी को यहीं पे सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा 5 बाई आपका 3 इंटू में 17 बाई आपका 5 इंटू आ जाएगा 7 बाई 51 माइनस 1 बाई 3 अपोन में आपका क्या आएगा यहाँ पे 2 बाई 9 इंटू 28 बाई हमारा 5 इंटू में हमारा क्या आ जाएगा 5 बाई 7 माइनस 2 बाई 3। अब इसको है ना थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। देखो 17 दिए तो हमारे 51 हो जाएंगे, ओके। और 5 से हमारे यहाँ पे 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 चौक हमारे 28 हो जाएंगे, और यहाँ ये 5 से 5 कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा ना। अब ऊपर देखो हमारा जो पहले बचता है वो 7 बचता है, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 3 हमारा 9 माइनस का हमारा 1/3 अपोन में क्या बचेगा हमारा 4 दूनी 8 और बाई आपका 9 आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे जो एलसीएम है वो आपका 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आपका 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3 से 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 7 में से आपका 3 जाएगा तो 4/9 आएगा। इसका हम यहीं पे रेसिप्रोकल कर देते हैं, 9 बाई आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको 4 दे रखा है और एक्स क्यूब में पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करा रखे हैं, आपकी जो शॉर्ट सीरीज है उसमें देख लेना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या दे रखा है एक्स क्यूब में पूछा है, ठीक है। एक्स क्यूब में क्या होता है आपका a क्यूब माइनस 3a होता है। माइनस पूछा है तो आपका किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये एक्स क्यूब की जितनी भी आपको वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपका यही होगा, प्लस माइनस आपका बीच में आ जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो आपका प्लस आता है, प्लस है तो आपका माइनस आता है। अब देखो यहाँ पे कितना है 4 का जब हम क्यूब करेंगे और उसमें से प्लस कर देंगे 3 × 4
तो देखो 4 का 64 और 12 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है 76। नेक्स्ट देखेंगे, 14 विद्यार्थियों के प्राप्तों का औसत आपको 71 दे रखा है, परंतु जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के 56 की जगह पे आपके 42 ले लिए गए हैं और दूसरे 32 की जगह आपके 74 इतना हो गए हैं। तो सही एवरेज पूछा है आपसे। अब देखो 14 है, 14 में से आपके 71 का क्या है, एवरेज है, ठीक है। तो आपको सही दे दिया और आपको गलत दे दिया, तो आपको क्या करना है, जो आपका एवरेज है ना उनका सम करना है। तो 14 इंटू हम क्या कर देंगे 71। अब क्या करना है, प्लस आपको जो गलत है पहले उन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, और उसमें से आपको किसको माइनस करना है, जो आपका सही था, माइनस करके माइनस करना है। तो आपका ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, जो नंबर ऑफ टर्म है वो यहाँ पे 14 इंटू 71 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4 और आप 14 आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 4 42। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमेशा माइनस हो गया आपका जो टोटल सम में से, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28, अपोन हमारा कितना है यहाँ पे 14। अब देखो इन दोनों में से 14 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 14 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 71 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 14 बचेगा। यहाँ से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 71 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि 125 की पावर x और 31 25 हो तो x का मान पूछा है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब हमारा 5 का ही बनेगा, ठीक है। तो 5 हमारा 5 की जब हम पावर 3 करते हैं तो वो हमारा कितना बनता है 125। 125 पांजे हमारे 625 को जब हम 5 से करेंगे तो 5 30 और 1 31, बिल्कुल आपका ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा। ओके, 3 4 5 सॉरी 5 आएगा, 4 नहीं यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर हमारी 3x हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखो बेस दोनों का सेम है तो जो पावर्स है वो भी इक्वल हो जाएगी। 3x इक्वल टू हमारा 5x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप आपको 175 दे दे तो बहुभुज की संख्या बताए। अंतःकोण का माप दे दिया 175, आपके अंतःकोण और जो बाह्य कोण होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आपको अंतःकोण दे दिया, ठीक है, बाह्य प्लस आपका अंतः जो कोण होता है उनका योग हमारा कितना होता है 180। अब आपको बाह्य निकालना पड़ेगा, इससे बाह्य निकालेंगे तो 180 में से जब हम 175 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 डिग्री आ जाएगा। और क्या पूछा है, बहुभुज की संख्या पूछी है, तो हमारे नंबर ऑफ अगर हमें पॉलीगन निकालने हैं तो 360 बाई हम 5 कर देंगे। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 7 35, 1 5 9 10 72। तो आपका जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 72 आएगी, 72 डिग्री नहीं ओनली 72 आएगा। साइड्स निकाली है ना, तो आपका 72 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी घड़ी की मिनट की सुई आपकी 3π/2 रेडियन कोण की रचना करती है तो समय लगेगा। आपका ये रेडियन है, इसको पहले हम एंगल बना लेते हैं जो आपका डिग्री हो ना उसमें। तो 3 इंटू हमारा 180/2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 90। तो 270 डिग्री का हमारा जो एंगल बना रही है वो है। अब हमें पता है जो 60 मिनट होती है उसमें जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 360 का बनता है, ठीक है। तो हम 360 क्या करेंगे, हम अब 60/360 इंटू में हमारा जो एंगल है वो कर देंगे। यहाँ से जो हमारा एंगल है ना वो निकल जाएगा, 0 से काटेंगे तो 0। अब ये किससे कटेगा, हमारा 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 0। 4 से करेंगे तो हमारा ये तो कटेगा नहीं, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो 15 × 45 कितना आ गया हमारा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। आपको जो रेडियन है ना, रेडियन को पहले आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। जो आपकी पाई है ना, पाई की वैल्यू रख देना 180, इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका 270 आ जाएगा। अब 60 मिनट में 360 का एंगल बना रहा है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा आपका
60 उल्टा लिखा है मैंने, ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया। क्या बनेगा आपका 360 का एंगल किस में बनता है आपका 60 में बनता है। क्या बनेगा आपका 360 का जो एंगल है वो कितने मिनट में बनता है आपका 60 में बनता है। एक का निकालेंगे तो 60 बाई आपका 360 आ जाएगा। तो 1 मिनट का निकालोगे ना आपकी 1 मिनट में हमारा कितना बन रहा है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1/6 बन रहा है। और निकालना कितना आपको 270 का, तो 270 को जब आप कैंसिल करोगे तो आपका 45 मिनट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए भोजन सामग्री है तो 60 छात्रों के लिए ये सामग्री कितने दिन चलेगी, मतलब कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब आपको देखो छात्र दे रखे, यहाँ पे दिन दे रखे, यहाँ पे भी छात्र दे रखे और आपसे दिन पूछे है, तो दोनों ही हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो छात्र हमारे 40 से 30 दिन चल रहा है, इक्वल हमारे 60 छात्र होंगे, तो ये हमारे कितने दिन चलेगा। 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे हमारा 2, 2 से काटेंगे तो हमारा 20। तो जो हमारा ये भोजन है ये हमारा 20 दिन चलेगा 60 छात्रों के लिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है, इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर की मार्ग बनाया जाता है, तो मार्ग पर 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल पट्टी डालने का व्यय पूछा है। आपका देखो एक स्क्वायर दे रखा है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसी के अंदर बनाया गया है, तो आपने अंदर बनाना है, बाहर बनाया है तो ये बाहर बनाना है, तो आपको अंदर बना के बोल रखा है। तो ये जो पट्टी है ये इसकी लंबाई कितनी है 50, तो जो वर्ग होता है वर्ग का जो एरिया आ जाएगा वो 50 इंटू हमारा कितना आ जाएगा 50, कितना हो गया आपका 2500। अब अंदर बनाया है तो 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ से कम हुआ है, 5 आपका यहाँ से कम होता है, 5 और 5 हमारा कितना हो गया 5 नहीं सॉरी 6 मीटर बोला है तो 6 कम हुआ है, 6 आपका यहाँ से कम हुआ है, 6 आपका यहाँ से, तो 6 हमारे कितने हो गए 36, सॉरी 6 हमारे कितने हो गए 12। तो 12 में से जब हम इसकी जो साइड निकालेंगे ये, तो 50 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 38 बचेगा। तो 38 का जब हम एरिया निकालेंगे, इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना आपको, इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें 38 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 8 8 64 आपके 6 बचेंगे, 3 8 24, 24 और 6 हमारे 30 हो जाएंगे, और 3 है ना यहाँ पे, 3 से करेंगे तो 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 हमारे 11, 4 4 4 1, ये तो नहीं हो सकता हमारा 38 का। फिर से करेंगे 8 8 64, 6 बचेंगे, और 3 8 24, 24 और 6 हमारे 30 हो जाएंगे, 3 से करेंगे तो 3 8 24, 2 बच के 3 3 9, 9 और 2 11, ये तो ठीक है, इतना ही आ रहा है भाई 14 41, 14 44, ठीक है 14 44 आ गया हमारा किसका 38 का स्क्वायर। अब देखो क्या बोल रखा है मार्क का पूछा है, तो अगर इस पूरे में से हम छोटे को माइनस कर दे तो हमारा ये निकल आएगा। अब इसको निकालना है अंदर वाले को, तो 2500 में से हमने 1444 माइनस कर दिए तो हमारे कितने आएंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 5, यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 1, ये आ गया हमारा जो एरिया है वो। अब बोला है 30 वर्ग मीटर की दर से आपको इस पर लाल पट्टी लगाने का व्यय निकालना है, तो आपका जो नंबर जो आया है ना एरिया जो आपका अंदर का है, इसी को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 0 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 6 18, तो देखो 80 आपका 2 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं। 18 3 5 15 और एक आपका 16 और 3 कितना आ गया आपका 31,680, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। देखो फिर से समझाती हूँ, आपका एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के अंदर ही आपका एक और मार्क बना रखा है जिसकी जो लंबाई है उसकी 6 मीटर अंदर बना रखा है, लंबाई नहीं 6 मीटर अंदर बनाया है। तो जो आपका बाहर वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 2500। अब अंदर बनाया है तो 6 आपका यहाँ से माइनस होगा, 6 आपका यहाँ, 6 से लंबाई कम होगी, 6 से ही आपकी चौड़ाई कम होगी, तो 6 6 हमारा 12 हो जाएंगे। तो 50 टोटल हमें 50 दे रखा था ना बाहर वाले का, 50 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे 38 आ जाएगा। तो इस वाले का जब एरिया निकालेंगे जो हमारा अंदर स्क्वायर है उसका आ जाएगा 14 44। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो अंदर का एरिया है उसका आ जाएगा, वो कितना आया है 10 56। और अब बोला है कि उस मार्ग पर 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल पट्टी डालने का व्यय पूछा है, जो खर्चा है ना वो पूछा है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा कितना आ जाएगा 31,680। ओके नेक्स्ट देखेंगे। एक हौज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा,
3 मीटर गहरा और इसके चारों दीवारों व पेंदी में की मरम्मत कराने का व्यय आपका 24 प्रति वर्ग मीटर की दर से होगा। देखो इसने एक चीज दे रखी है, चारों दीवारें चाहिए और साथ में जो पेंदी है ना जो नीचे है उसका भी बोल रखा है, और इसका पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, जो आएगा उसको हमें 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया देखो आपका कैसे निकलेगा, स्मार्टली दे रखा है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा दे रखा है। देखो पेंदी में अगर करेंगे तो पेंदी में तो हमारी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी, तो हमारी ऊंचाई नहीं होगी। तो हमारी लंबाई कितनी है 15 इंटू में हमारा 10, प्लस में आपको क्या दे रखा है, चारों दीवारें इंक्लूड है। चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 3, और जो आपकी 15 प्लस हमारा 10, जो आपकी लंबाई होती है ना और चौड़ाई होती है उन दोनों का सम होता है। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 150 प्लस आपका 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25। यहाँ पे करेंगे तो 150 प्लस आपका 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 हमारे 15, 25 छिक्के 126 ना 25 छिक्के आपका 150 होता है। मल्टीप्लाई करने में ही ध्यान चला गया। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे इनको सम करेंगे तो कितना आएगा 150, 150 हमारे कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। ये तो हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब एरिया पे आपको 24 मीटर की दर से आपको क्या करना है, उस पर पेंट करनी है, मरम्मत करना है, कुछ भी करना है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो हमारी सभी में आ रही है। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 00 आएगी, और फिर 3 से करेंगे तो 24 दिए हमारा कितना हो जाएगा 72। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या के 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर बताइए। कोई नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, फिर उसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, और आपका जो 55 है वो अधिक था। अब देखो इक्वेशन बन जाएगी आपके इक्वल के इधर और उधर। एक्स मान लिया आपको कोई नंबर था, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया 3/8 से। उसने क्या कर दिया, जो नंबर्स था उसको 3/8 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आएगा। ठीक है, और वो उससे कितना अधिक था, 55 अधिक था। अगर 55 अधिक था तो जो नंबर्स है इसमें से हम 55 कम कर दे तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा, जो हमारा सही आंसर था। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अपॉन हमारा 8 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा डिवाइड है, डिवाइड का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8x अपॉन 3 माइनस का हमारा 55। 55 को हम इधर ले आएंगे और ये हमारा जो नंबर से इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 8x अपॉन हमारा 3 माइनस का 3x अपॉन 8। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 8 से करेंगे तो 64 और 3 से करेंगे तो हमारा 9। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 55 और यहाँ पे 24। अब ये तो हमारा जो ये इक्वेशन है ना इसको सोल्व किया इधर था, अब इधर भी 55 है, ये x में भी आएगा भाई। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 55 इंटू हमारा 24 अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा 55। 55 से 55 कट जाएगा तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको स्क्वायर रूट्स में दे रखा है और इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। स्क्वायर रूट में है तो सबसे पहले आप जीरो ही देख लो, आपके कितने जीरो के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद पॉइंट है तो आपका 3 के बाद लगेगा, तो 3 के बाद पॉइंट देखो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे भी है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी कट जाएगा। अब देखो 576 आपका किसका स्क्वायर है, तो 576 आपका 12 का तो कितना होता है 144, तो किसका है आपका 24 का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। राम और श्याम की वर्तमान आयु 34 वर्ष और 14 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी पूछा है तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करना, जो ऑप्शन है ना वही डायरेक्ट ऐड करके देख लेना। अब देखो 4 ऐड करते हैं तो 4 ऐड करते तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 38 और ये कितना आ जाएगा हमारा 18। ये तो दुगना नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम 6 ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 34 और 6 हमारे 40 हो जाएंगे और 14 और 6 हमारे कितना हो जाएगा 20। तो देखो 20 दूनी हमारा 40 हो गए, तो हमारा दुगना किस पे हो रहा है 6 साल बाद हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा और इसने दुगना ही पूछा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित की प्रकृति, जो आपकी गणित है वो कैसा है, जो आपका मैथ है अमूर्त है, अविशिष्ट है,
अतार्किक है, अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित भी नहीं है, अतार्किक भी नहीं है, अविशिष्ट भी नहीं है। जो आपका मैथ है वो क्या है, अमूर्त है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको ये दे रखा है, आपको इक्वल्स के इधर भी और इधर भी, और आपको ये भी दे रखा है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 3 की पावर x माइनस 1 है, 3 की पावर x माइनस 1 है। अब ये देखो 3 की पावर में ही कराएंगे, क्योंकि जो हमारा बेस सेम होगा तो पावर्स इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 3 की पावर हमारे 3 करते हैं तो कितना आता है 27, 4 करेंगे तो हमारी 81। तो अब देखो बेस सेम हो गए तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 5 की पावर x प्लस वाई दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है 625। अब 5 की पावर x प्लस वाई, अब ये कितनी आएगी, 5 की पावर 4 आ जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 4। x प्लस 4 आ गया और x माइनस 4 आ गया, दोनों ही आ गया। और x और y की वैल्यू निकालनी, तो x की निकालेंगे तो पहले ये दोनों नंबर है इनका सम करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 देखो y की वैल्यू आपकी यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये x की वैल्यू नहीं आएगी और सारे ऑप्शन आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से दोगुना है। यदि एक संख्या 27 जोड़ दी जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो वह संख्या है। इसका मतलब जो आपका ये जो चेंजमेंट किया गया है उसके बाद जो आंसर है वो दे रखा है और हमें जो वैल्यू है वो निकालनी है। अब देखो क्या करोगे आप, कोई भी ऑप्शन उठा लो, यहाँ पे 24 उठा लेते हैं, इसका आपस में स्थान बदल जाते हैं, बैक से चलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42। और इसमें से 27 जोड़ने के लिए बोला है तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 12 5 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा 15। अब देखो ये तो दोगुना नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट कट जाएगा। 12 नहीं है तो हमारा 24 और 12 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो कम है, इससे ज़्यादा में आएगा, या तो 36 आएगा या आपका 48 आएगा। अब हम 36 ले लेते हैं, ठीक है। 36 में जो है इन दोनों नंबर्स को हम चेंज कर देते हैं, बैक से चल रहे हम, क्योंकि हमें जो ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसमें पूछा है कि वह संख्या, ये सब कुछ करने के बाद उसने संख्या पूछी कि वह संख्या कौन सी होगी, तो उस संख्या का आंसर दे रखा है हमें, तो हमें बैक से चलना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो इनका चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 63। इसमें 27 जोड़ने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो हमारा 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 36। अब 36 आ गया। अब क्या बोला है उसने, जो आपका इकाई का अंक है ना उसके दहाई के अंक का दोगुना हो। इकाई का अंक हमारा दोगुना है दहाई के से। देखो ये हमारा इकाई होता है, ये हमारा दहाई होता है, तो दहाई से दोगुना है तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। वैसे अगर आपको मेथड से करोगे तो काफ़ी लंबा भी पड़ेगा और आपको टाइम भी लगेगा। आपको पता है आंसर आपका इसी में से आएगा, तो जो आंसर है ना उसी को आप उल्टा लेके चल लो अगर आपको इस टाइप से मिलता है तो। नेक्स्ट देखेंगे। न केवल संभव है वर्ण गणित का जो मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक है, यह कथन किसका है। यह न केवल संभव है वर्ण गणित का जो मनोविज्ञान में जो प्रयोग है वो आवश्यक है, ये कथन पूछा है। तो ये हमारा जो कथन है ये हर्बर्ट का है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो कितना बोल रखा है उसने, 20% बोल रखा है, तो 20% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/5। अब इसने वृद्धि करती तो हमारा 5 से क्या हो जाएगा 6, और जो हमारा वर्ग होता है उसका जो एरिया होता है वो a² होता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36। कितने का डिफरेंस है आपका, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, अपॉन में हमारा 21, इंटू में हमारा 100। 25 से काटेंगे तो 21 नहीं 25 है, 25 से काटेंगे तो 4, तो आपका कितना आ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ये तो हमारा सेम ही है। यदि किसी त्रिभुज में ABC आपको दे रखा है और BA से दुगना है तो C का एंगल, आपको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। देखो ये हमारी ट्रायंगल है, इसमें जो दे रखा हम वैसे ही चलेंगे। ट्रायंगल है तो हमारी A, B और C नाम दे रखे। AB AC के इक्वल है, जो आपकी AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। जो B एंगल है वो A का दोगुना है, A का दोगुना है। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इससे दुगना हमारा B है,
2 थीटा। अब देखो ये जो साइड्स इक्वल है तो हमारे जो एंगल्स है ये भी इक्वल आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब सी का मान पूछा है, सी का मान पूछा है, इसका मतलब जो सी का जो एंगल है ना वो पूछा है। अब जो ट्रायंगल होती है उनका सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब जो एंगल्स कितने हो गए, थीटा थीटा थीटा, 5 थीटा हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 से करेंगे, 5 3 15, 3 5 6 30, कितना आ गया आपका 36। मतलब ए आपका 36 आ गया। इसका दुगना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 72। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। इसने हमसे सी पूछा था, बी और सी हमारा इक्वल है तो 72 आ जाएगा, और ए पूछेगा तो हमारा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और साथ में आपको जो वैल्यू है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दे रखी है। तो जो ऊपर है हमारा जो पूछा है वो निकालना होता है, और अपॉन में अगर आपको दे रखा है तो नंबर उसका उल्टा निकालना पड़ता है आपका HCF। तो 2 3 4 और 9 का जब आप LCM निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखो 4 है, 4 में हमारा 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 और 9 में हमारा 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 9 हमारे यहाँ पे LCM आ गया। अब देखो HCF निकालेंगे, या 3 है या 5 है या 17 है, तो सारे ही नंबर आपके क्या हैं, अभाज्य है, प्राइम है। प्राइम है तो जो हमारा HCF होता है वो हमेशा 1 आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक फल विक्रेता ने 750 की दर से 2 पेटी आम बेचे, उसमें से एक पेटी पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की जो हानि हुई है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई है। देखो आपको जो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये दे दिया कि एक पर आपका 25% का लाभ और दूसरे पे आपको सेम ही नंबर से आपको हानि हो रही है, और प्रॉफिट और लॉस पूछ रखा है, ठीक है, अगर आपको सेम दे रखा है, दोनों ही प्रॉफिट और लॉस आपके सेम हो रहे हैं, तो जो नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात तो इसमें हमेशा लॉस ही होगा आपका, तो लॉस देखो आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट जाएगा, सी कट जाएगा। न हानि न लॉस, नहीं आपकी हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी आ जाएगा। बिना ही किए आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि जो 25% का आपका लॉस है और 25% की जो आपकी क्या है हानि है, दोनों ही नंबर सेम है। अब निकालना हो तो क्या करना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। 2 पॉइंट के बाद हमेशा आपको पॉइंट लगाना है, तो 2 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई पूछिए। आपको लंबाई दे दी समबाहु त्रिभुज की, जो हमारी ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2a। तो हम रख देंगे यहाँ पे √3/2 इंटू ए की लंबाई हमारी 6 है, तो उससे करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, आज के हमारे 30 ही क्वेश्चन थे, पीआरटी में आपके 30 आते हैं, मैंने 30 के 30 करा दिए। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू।